कैसे हैं। तो चलिए अभी अब लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में वैसे दो दो तूफान अभी टाउटे ही हाल ही में देखिएगा होके चला गया है। तो और अभी एक यास है जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला है। तो चलिए हम वो सबसे पहले तूफ़ान किसे कहते हैं, साइक्लोन किसे कहते हैं, या क्या होता है या कैसे वो आता है, क्या वजह है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। तो देखिएगा हम अगर साइक्लोन की बात करते हैं, तूफ़ान की बात करते हैं, तो ख़ास करके ये सब उष्णकटिबंधीय एरिया में जहाँ पर खास करके गर्मी ज़्यादा होती है, देखिएगा जहाँ सनलाइट सीधे पड़ती है, तो देखिएगा जैसे खास करके आप लोग ये देखिएगा ये आपका सी एरिया है। तो सी एरिया में जैसे आपका सूर्य की जो किरणें यहाँ पे पड़ती है, ये सपोज दैट आपका सन है, तो सनलाइट जब पड़ती है तो यहाँ से क्या होता है कि सनलाइट की वजह से जो वाटर होता है यह किस में बदलने लगता है, हाफ में बदलने लगता है, वास में बदलने लगता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यह धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ उठने लगता है, किस तरफ उठने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे यह हवाएं यही एक्चुअली में, अब देखिएगा यहाँ पे गर्म होकर जब ऊपर उठती है, यहाँ पे नमी पहले से मौजूद होती है, यह क्या होती है, कम वायु दाब की होती है, या कहाँ होती है, ऊपर, और इस नमी से मिलकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। संघनित होकर के क्या बनाती है, बादल। तो यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो जब ये संघनित होकर यहाँ चले जाते हैं, तो उन्हीं निम्न वायुदाब का स्थान लेने के लिए यह जो नमी युक्त बादल बने थे वो स्थान ले लेकर निम्न वायुदाब क्षेत्र में होता है। इसी से क्या होता है कि जैसे ऊपर से यहाँ से साइक्लोन की तरफ से एकदम से घूमना चालू हो जाता है। तो जैसे आप एक बात करें तो एक साइकिल तरीके से राउंड टाइप में स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन यह बहुत थोड़े क्षेत्रों में नहीं होता है, कई किलोमीटर में होता है। तो इसी से किसका उत्पत्ति होती है, साइक्लोन की होती है। तो जैसे अभी हाल ही में आपने सुना था टाउटे, तो ये टाउटे जो तूफान था, यह देखिएगा खास करके विश्व के 13 देखिएगा मौसम विभाग के थ्रू 13 देश हैं जिनको इनका नामकरण करने के लिए कहा गया है। तो वो कौन कौन से 13 देश हैं, एक क्रम के अनुसार उसका कोई भी तूफान आता है उसका नामकरण करते हैं। तो देखिए उनमें जैसे आपका 13 देशों में कौन कौन से देश हैं, खास करके वह देश जो जिनका कोस्टल समुद्र से लगा हुआ है, वही 13 देश हैं। तो वो 13 देश कौन कौन से हैं, तो हम आप देखते हैं। तो उनमें से आपका भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ओमान है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। तो यही 13 देश हैं जिनके द्वारा तूफानों का नामकरण किया जाता है। तो देखिएगा खास करके जो टाउटे यह नाम दिया था, टाउटे यह दिया था किसने, म्यांमार ने। किसने दिया था, टाउटे जो आपका दिया था टाउटे, टाउटे नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इस तूफान का नामकरण किसने किया था, टाउटे दिया था। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो टाउटे नाम दिया तो म्यांमार। इसका मतलब होता है कि शोर मचाने वाली छिपकली, तो जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है छिपकली, इसका अर्थ यही होता है टाउटे। टाउटे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली छिपकली। याद रखिएगा दोस्तों कि टाउटे आपको याद रहना चाहिए किस देश ने इसका नामकरण किया था। तो टाउटे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए था, तो म्यांमार ने इसका नामकरण करना चाहिए था। तो देखिएगा इसके बाद जो अगला क्रम आता है, अगला तूफान है यास। तो यास भी किसी अगले देश के उस अल्फ़ाबेट का जो अगला क्रम होगा, तो अगला क्रम जो है यास नाम जो दिया है, यह दिया है ओमान ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगले तूफान का नाम जो यास दिया है, तो वह किसने दिया है यास नाम, तो जो ध्यान दीजिएगा किसने दिया है यास नाम का, यास नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से ओमान ने इस। तो देखिएगा अगर अगला यास के बाद अगला कोई तूफान आता है तो उसका नामकरण कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो अगला तूफान का नामकरण कौन करेगा, और जिसका नाम देखिएगा सबसे पहले जो 13 देश होते हैं, 13 के अलावा 169 तूफानों के नाम पहले से लोग प्री डिसाइड कर लेते हैं और उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा अगला जो नामकरण होगा वह होगा, ध्यान दीजिएगा, गुलाब। वो गुलाब जो अगला कोई तूफान आएगा तो उसका नाम गुलाब पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा। तो सुन लीजिएगा, आप लोग तूफानों के बारे में समझ गए होंगे कैसे होता है, कहाँ से आता है। तो अब हम देखते हैं प्रभावित क्षेत्र। अभी जो टाउटे था
तो इसका प्रभावित क्षेत्र कहाँ से है? एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, यह तूफान कहाँ से आया था? यह वाला एरिया था आप लोगों का अरब सागर, हिंद महासागर से होकर अरब सागर से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया था कहाँ था? तो आप लोग देख रहे हैं केरल है। तो जो IMF ने बताया था, IMD ने बताया था, वह कौन कौन से? IMD का मतलब होता था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक्चुअली में यही क्या काम करता है, खास करके जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं तो कौन बताता है? IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग इसको बोला जाता है IMD का। तो यही इनका नामकरण, ध्यान दें किन किन अलर्ट जारी कर दिया जाता है, इसलिए NDRF की टीमें लगती हैं। NDRF की जो टीमें लगती हैं यह ये बचाव के लिए होता है। NDRF जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसकी 53 टीमें लगाई गई थी। जो प्रभावित क्षेत्र थे कौन कौन से राज्य थे? 5 राज्य थे। तो इनमें से प्रभावित छोटे टाउटे से कौन कौन से थे? 5 राज्यों में। देखिएगा आप लोगों का ये आपका था केरल था। क्या था? केरल था। ये क्या है भाई? कर्नाटक है। अब इधर देख लीजिएगा, इधर गोवा भी था, ये गोवा है। ये क्या था आपका? महाराष्ट्र था। और ये था गुजरात का। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे, और भी थे थोड़ा बहुत प्रभावित, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था इस टाउटे की वजह से इन 5 राज्यों में पड़ा था, याद रखिएगा। तो आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे, इसीलिए IMD ने अलर्ट पहले से घोषित कर दिया था कि ये राज्य अपने आप को सुरक्षा के, देखिएगा प्रधानमंत्री ने खास करके जाके इसका सर्वे, हवाई सर्वे किया और 1000 करोड़ रुपए की राशि क्या उन्होंने उसके लिए घोषणा किया कि जो भी आपदा से नुकसान हुए हैं उसकी क्षतिपूर्ति हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं यास की। तो देखिए यास के लिए ये खास करके इस क्षेत्र से ये तूफान आएगा, यह ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इससे जो प्रभावित ज़्यादातर एरिया होगा यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आप ध्यान दीजिए पश्चिम बंगाल होते हुए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तक में भी इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो यास नामकरण आप इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यास जो तूफान है इसका नामकरण कहाँ से हुआ? देखिएगा ये याद आना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो बताइएगा आप लोग, यास नामकरण किसने किया था? यास ओमान ने किया है। और अगर बोला जाए टाउटे नामकरण किसने किया है, तो आपको म्यांमार याद होना चाहिए। इसके बाद जो अगला तूफान होगा क्रमवाइज अगला कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो जिसका नाम क्या होगा भाई बताइए? गुलाब। तो अगला तूफान जब आएगा तो आप लोग तूफान के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए। एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करते हैं। तूफान आपसे मैंने बोला था जब सनलाइट पड़ती है सीधा सीधा, खास करके जब समुद्र के वाटर पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाटर वेपराइजेशन के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर से पहले से जो नम हवाएं होती हैं तो इनसे संघनित होकर के इसका निर्माण होता है बादल का। तो यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसी का स्थान लेने के लिए संगठित जो नमीयुक्त, ध्यान दीजिएगा, इसका स्थान लेने के लिए इससे किसका निर्माण हो जाता है? साइक्लोन का। ये घूमने लगता है तो इसका स्पीड, इसमें खासकर कितना ज़्यादा वाटर की बूंदें रहती, इस वजह से बहुत स्पीड के साथ तूफान भी आता है और बरसात भी होती है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ध्यान दीजिएगा क्लियर कि अब हम आपको देखिएगा टाउटे और यास के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। तो अब हम देखते हैं, देखिए अगले लेक्चर में हम आप लोगों को और भी अब डिटेल करंट अफेयर्स के साथ हम मिलते हैं। तो चलिए आप लोग लगातार ऑनलाइन क्लास करते रहिएगा और अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा करते हुए कंपटीशन की तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि पेट है, किसी किसी की UPSC है और UPSC बहुत सारे लोगों के एग्जाम है। आप लोग लगे रहिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम से पहले हम ऐसे हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार लेक्चर लेके आपका पूरा का पूरा GS बिल्कुल फिनिश कर देंगे। 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लेना पड़े तो बिल्कुल हिस्ट्री के एक क्वेश्चन आपको रटवा दिया जाएगा, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स साइंस का, करंट अफेयर्स का। आप लोगों से GS में कहीं किसी पोर्शन से कोई कमी ना हो, ठीक है? तो आप लोग लेकिन रेगुलर वे में अपडेट रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।